कि फॉरेन ऑफिस का क्या हक बनता है पाकिस्तान के इंटरनल मामलात में इंटरफेयर करने का, जबकि पाकिस्तान के कश्मीरी को इंडिया से आजादी तो नहीं मांगते। ये तो इंडिया के अंदर जो कश्मीरी हैं वो पाकिस्तान से कहते हैं ना कि हमारी मदद करो, आजाद करो। भारत से आवाजें आई थी बड़ी, एक किसी, मैं अब उसका नाम नहीं लेना चाहता, उन्होंने कहा था कि जो एसेट्स को हम पाल रहे हैं कश्मीर में उनको एक्टिवेट किया जाए। चली थी वो एक वीडियो यहाँ पे पिछले दिनों, आपने एक्टिवेट कर दिए हैं। आप, मैं कौन सा, हम कहते हैं कि आपने नहीं किए, आप कर रहे हैं। अच्छा जी, सचिन कह रहे हैं आज़ाद कश्मीर, और फिर आगे से हंस रहे हैं, पॉइंट हंस रहे हो। नेशनल जब बॉर्डर्स को देखते हैं उसकी पे बात करते हैं तो उसमें कहा जाता है पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर, तो वहाँ पर जो है इस वक्त सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। वो तो बड़ा क्लियरली बोल रहे हैं, ये जो पीओजेके में हो रहा है ये तो भारत करा रहा है, ये जेएसी वाले जो हैं वो सारे भारत के एजेंट हैं। जा रहा है कि मौत का जो रक्स जारी है इस वक्त कश्मीर में, उसको कहा जा रहा है इवेंट से तशबीह दी गई है, उस तशद्दुद को पुरतशद्दुद कि पाकिस्तान एडिशनल ट्रूप्स, स्पेशल फोर्सेस और इसके साथ अपनी हैवी आर्टिलरी टैंक्स को डिप्लॉय करना शुरू कर चुका है इंडो पाकिस्तान बॉर्डर पे। पाकिस्तान ये सोच रहा है कि भारत कहीं ना कहीं इस वीक अपॉर्चुनिटी का, क्योंकि पाकिस्तान बहुत बुरी तरीके से फंसा है, आजाद करो। आपका क्या काम है हमारे इंटरनल मामलात में इंटरफेयर करना, जबकि आपने 5 साल कश्मीरियों को वोट नहीं डालने दिया। आपका क्या काम है खान साहब? आपने कहा कि ये आपका इंटरनल मामला है। पीओके आपका इंटरनल मामला इसलिए नहीं है क्योंकि यू आर ऑन रिकॉर्ड। आपका अटॉर्नी जनरल सुप्रीम कोर्ट में ऑन रिकॉर्ड रहा है कि जहां उसने एक रिप्लाई फाइल करी थी कि जनाब पीओके हमारी सरहद में नहीं है, यहाँ पर हमारे लॉ नहीं चलते हैं, इसलिए हम वहां के बारे में कुछ नहीं कह पाएंगे या मैं रिप्रेजेंट नहीं कर पाऊंगा। बड़ी एक बात होगी, इंटरनल मामले पर बात कर रहे हैं। दूसरा भाई इंटरनल मामला है तो वो इंडियन फ्लैग क्यों लेकर चलते हैं पीओके वाले हर 26 जनवरी को और 15 अगस्त को? वो 14 अगस्त को क्यों नहीं मनाते? ऐसा नहीं है कि 14 अगस्त में मनाने में कोई बुराई है, लेकिन वो 14 अगस्त को नहीं मनाते। तीसरा, और उससे भी बड़ा बात ले लेते, ये तो कम से कम आपको मानना ही पड़ेगा कि पीओके वाज पार्ट ऑफ द जेएनके लार्जर, जो पूरा कंप्लीट जेएनके है वो उसी का पार्ट था। सीधी बात है। सो मुझे बता दीजिए कि ये आपका इंटरनल अफेयर कैसे हो गया? पहली बात, ये आपका इंटरनल अफेयर नहीं है और दैट इज व्हाई हम। अच्छा एक बात बताइएगा, पीओके में वेदर फोरकास्ट कौन सी कंट्री देती है? कभी जरा वो रेडियो पर ऑन कर देखिएगा, ऑल इंडिया रेडियो, गलतफहमी है, ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस देती है। आपको ये किस चीज ने कहा है कि आप वहां पे जाके वेदर फोरकास्ट देते हैं? आप, मैं तो समझता हूँ इंडिया, आप तो बड़े विश्व गुरु हैं, अमन की बातें करते हैं, हमने खून नहीं करना, वेजिटेबल खानी है, ये करना है, वो करना है, लेकिन कल साहब इस मामले में आप खून के प्यासे हैं पाकिस्तान की। इसकी क्या वजह है? कश्मीर में क्यों आप खून रेजी करवाना चाहते हैं? ये कश्मीरी कहीं कहते हैं। खून बहाना होता या खून के प्यासे होते तो आप कम से कम कहीं कोई एक लीडर, एक जवान, एक अफसर, कहीं कोई ये जरूर बोलता पाया जाता कि हम पाकिस्तान का खून बहाएंगे। ये हमारे यहाँ से कभी आवाज नहीं उठी। आपको फौज के साबिक मेजर ने इंडियन मीडिया पे खड़े होके कहा, हिंदी चैनल के ऊपर, कि आज कराची पे मौत का नंगा नाच होगा, नेवी वालों तुम भी कुछ कर दो। आर्मी और एयरफोर्स ने तो आपकी फौज के, आपको तो उसको कंडेम करना चाहिए। आपने अभी तक कंडेम किया इस मौत के नंगे नाच को? नहीं, उसको कंडेम करने की जरूरत क्या है, क्योंकि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। पहली बात, एक सेकंड, नहीं, मैं आपके ही लाइन पर चल रहा हूँ। तो आप एक बात बताओ, कमर चीमा के खुद के शो में अगर 50 झूठ बोल लेता है, हम उसके लिए भी तो ऑब्जेक्शन नहीं करते हैं। पहली बात, क्यों? क्योंकि वो जज्बे वाली बात होती है कि हम कमर चीमा अपने कंट्री के लिए कुछ कहता है तो बड़ी अच्छी बात है। इसी तरह मैं तो आपको ऑफिशियली कोट कर रहा हूँ, आपका तो मंत्री बोलता है कि खून बहेगा, हमारे यहाँ से तो कभी किसी ने नहीं कहा। आई लाइक यू। इजराइल इंटेलिजेंस देता है, भारत पैसे दे रहा है टीटीपी को, और टीटीपी बलूचिस्तान और दूसरी जगहों के अंदर जो है वो अपनी कार्रवाइयों में बहुत तेजी में जा रहे हैं। जब से आपने ये बुनियानुल महसूस किया है, उसके बाद उन्हें पता चल चुका है कि अब बॉर्डर पे नहीं है, हमने कोई और जंगें लड़नी है। चाहे पीटीआई को साथ मिलाएं वो सूबा सरहद में,
चाहे BLA को साथ मिलाएं या चाहे जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी को साथ मिलाएं, ये उसी की बाई प्रोडक्ट है। ये प्रॉक्सी के तौर पे आजकल काम कर रहे हैं। मेरे ख्याल में इनको पिछले साल ही बंद कर देना चाहिए था। 32 लोग हैं जिन्होंने ये, और गैर सियासी लोग हैं जिन्होंने ये जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी बनाई। नीलम जेलम प्लान जो था उसकी बेस के ऊपर इन्होंने मूवमेंट चलाई थी कि जी जेलम का पानी, नीलम के जेलम के पानी को छेड़ा ना जाए, पानी बचाओ। और ये एक ब्लैकमेल, मैं आज गारंटी कर देता हूं चीमा साहब, इनकी सारी शराइत अगर आज मान ली जाए, ये फिर भी आपके साथ राजी नहीं हो सकते, क्योंकि मोटिव कुछ और है, कुछ मोटिव इनके कुछ और है। बल्कि बंद करनी चाहिए ये ब्लैकमेलिंग, क्योंकि ये फिर इनका दायरा आगे बड़े से बड़ा होता जाएगा। इस वक्त दूसरे मुल्क के अंदर बिजली के रेट देखें, 3 रुपए का ये बिजली का यूनिट लेते हैं। ये पणूजे बने, साढ़े जुआई बने। एंड लेट देम, इनको बुला के पूछना चाहिए, व्हाट यू ब्रिंग ऑन द टेबल, क्या तुम टेबल पर, क्या पाकिस्तान की इकोनॉमी में तुम्हारा क्या रोल है। और दूसरा, ये जो हमारे MP कश्मीरी भाईजान है, तुसी 370 ਨੂੰ ਤੇ ਹਜ਼ਮ ਕਰ ਗਏ ਸੋ बड़े आराम ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ तकलीफ है। और बड़ा अच्छा किया कि इन्होंने इसको बंद किया। चीमा साहब, आटा जाता है और कहते हैं आटा खाने के काबिल नहीं तो वापस कर दो ना भाई। कहते हैं सब्सिडाइज आटा जाता है पाकिस्तान से, पंजाबियों के सीने के ऊपर दाल गल के हमारा पेट काट के 3 रुपए का यूनिट आटा तो कहते खाने के काबिल नहीं, तो वापस करो। खाते क्यों उसको फिर। चीमा साहब, दूसरा अवाम को इस वक्त बताना चाहिए, अवाम को पता है मैंने कौन सी नई बात करनी। चीमा साहब, इन्होंने 7 पुलिस वालों को मारा था पिछले साल, और मारा नहीं था चीमा साहब, उनकी मैतों की डेड बॉडीज की बेहुरमती की थी, जो यहूदी भी करें तो दुनिया को एतराज होता है। ये वो लोग हैं। फिर इन्होंने क्या किया था, इन्होंने पुलिस वालों के यूनिफॉर्म उतरवा के नंगे करके परेड कराई थी इन्होंने। तौबा इस्तफा। ये मुसलमान है चीमा साहब, ये कौन लोग हैं। पिछले साल इनको क्यों छोड़ा गया था। 32 लोगों की एक ब्लैकमेलिंग पार्टी है और पूरा पाकिस्तान उसने हॉस्टेज कर लिया। हाउ डेयर यू डू दैट। पाकिस्तान के दिमाग में ये चल रहा है, पाकिस्तानी अगर आप प्रोपेगेंडा अकाउंट्स देखेंगे तो वो तो बड़ा क्लियरली बोल रहे हैं ये जो POJK में हो रहा है ये तो भारत करा रहा है, ये JAC वाले जो हैं वो सारे भारत के एजेंट हैं। दे आर देखो हमारी तरफ 3 फ्रंट से एक्टिवेट कर दिया है, तो दे आर नाउ सेइंग POJK, दे आर सेइंग बलोचिस्तान एंड दे आर सेइंग दिस थिंग। और ये चीज इन्होंने UN में जाके बोली, और जिसके ऊपर हमारे वहां पर UN के रिप्रेजेंटेटिव ने बड़ा जबरदस्त सा जवाब दिया है कि जस्ट बाय कॉलिंग समवन फितना है, हिंदुस्तान डजंट मेक एनीथिंग। वो तो बोला ही है। तो ये एक जो ये स्पिन करने की कोशिश कर रहे हैं POJK में जो चल रहा है हमारी, इनका है। और इनके कई अकाउंट्स ये बोलना शुरू हो गए, देखो जी टनल स्टार्ट हो गया, अब ये भारत घुसने वाला है। इससे पहले इन्होंने EM जयशंकर की 2-3 ट्वीट्स को ट्वीट करके डाला था प्रोपेगेंडा में कि देखो हम POJK बस अभी लेने वाले हैं। तो ये क्या करने की क्या कोशिश कर रहे हैं सर? आर दे ट्राइंग टू बिल्ड अ नैरेटिव इन दैट एस्पेक्ट? खसियाई बिल्ली खंबा नोचे वाली बात है आदि। एक ज़माना था जब ऐसे प्रोपेगेंडा में जब होता था, वेस्टर्नों के साथ आके खड़े हो जाते थे और हम झुक जाते थे। हम झुके हैं, लेट्स बी ऑनेस्ट। अगर हमने कारगिल में 99 में अगर LOC क्रॉस नहीं की, जब हमारे पास इतना जान गंवाने के बाद एक मौका आया था कि हम जाके स्कार्दू तक एटलीस्ट उसको इंडिपेंडेंट कर लेते। जब 71 में जब कर्नल चियान रिंचिन यहाँ पहुँच गए थे नुब्रा वैली में, और नेक्स्ट स्कार्दो में लोग उनका वेट कर रहे थे कल आएंगे और आज कल हमें आज़ाद कराएंगे, उनको रोक लिया गया। तो ये तो हुआ है। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में शुरू हुए प्रोटेस्ट अब बढ़ते जा रहे हैं। बता दें कि इस हिंसक प्रोटेस्ट को पाकिस्तान सख्ती के साथ कुचल रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक 35 से 40 बेकसूर लोग मारे जा चुके हैं। अनऑफिशियल इससे आंकड़ा कहीं अधिक है। POK में ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने बंद का ऐलान किया। बंद के ऐलान के बाद उस कमेटी को ही बैन कर दिया गया। POK के रावलकोट में राजनीतिक शिकायतों के चलते यह प्रोटेस्ट शुरू हुआ था। घाटी में इंटरनेट भी पूरी तरह से शट डाउन है और सेना का आदेश है कि प्रदर्शनकारियों को देखते ही गोली मार दें। पाकिस्तानी अपने आदत से मजबूर एक बार फिर इसका ठीकरा भारत पर फोड़ दिया है। उन्होंने कहा है कि भारत की इस प्रोटेस्ट के पीछे गहरी साजिश है और यह सब करवा के वह कश्मीरियों को भड़काना चाहता है।
इसके बाद सेना का डिप्लॉयमेंट इंडियन बॉर्डर पर शुरू कर दिया गया है। जब भी पाकिस्तान को ध्यान भटकाना होता है तो वह यह सब काम जरूर करता है। बीते रात उसने अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक कर दी और इंडियन बॉर्डर पर डिप्लॉयमेंट बढ़ा दी ताकि प्रोटेस्ट से ध्यान हटाया जा सके। भारत ने भी पीओके में हो रहे नरसंहार पर अपनी चिंता व्यक्त की है और इंटरनेशनल कमेटियों से अपील की है कि वह इस पर ध्यान दें।